अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप जहां भी होंगे खुश होंगे और हमारे बताए हुए नुस्खों से आप फ़ायदा उठा रहे होंगे और फ़ायदा उठाकर अपने दूसरे भाइयों तक भी ज़रूर फ़ायदा पहुंचा रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि जो पुरानी से पुरानी कब्ज़ हो जाती है। आपको अगर कब्ज़ है, आपने हज़ारों लाखों दवाइयाँ आपने इस्तेमाल कर ली हो। अब सवाल सबसे पहले ये उठता है कि जिस समय आपको कॉन्स्टिपेशन है और आपको दायमी कब्ज़ है, अच्छा इसके अंदर सबसे पहले तो रीज़न ये आ जाता है कि आपको आंतों में खुश्की आ जाती है या नहीं। इसके अंदर हमारे भाई बहन कंफ्यूज होते हैं। सबसे ज़्यादा 80% हमारे नौजवान बच्चे इसका शिकार हैं। अगर बात की जाए खान पान की तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। हम शॉर्टकट में आपको ये बता दें कि आज के वक्त में गलती आपकी है, कि आपकी ये गलती है, खान पान पर ध्यान नहीं देते, जो मिल गया वो खा लिया। उसी के कारण भैया ये कब्ज़ जो रूप ले लेती है, इससे फिर कौन कौन सी बीमारियां तैयार होती है। आप सबसे ज़्यादा तो जो तलब होना फास्ट फूड वगैरह जितनी भी बाहर की चीज़ें हैं ये सब इस्तेमाल करते हैं भैया, इनसे ज़रूर बच के रहा करें। चिकनाई की जितनी भी चीज़ें हैं चिकनाई की आपको भैया फ़ायदा नहीं करती। ये असगर अली 786 चैनल आपको कह रहा है कि आपको फ़ायदा देगी तो आपके घर की चीज़ देगी। अच्छा खाना खाइए तो आपको हमने आपको शॉर्टकट में ये बता दिया है, लेकिन वीडियो रिकॉर्ड करने का और आप तक हमारी आवाज़ को पहुंचाने का असल मकसद यही है कि आप थक चुके हो। हमें अच्छे तरीके से मालूम है कि पता नहीं कहाँ कहाँ से हमें मैसेज करते हैं, हमारे पास हमारे भाई फ़ोन भी करते हैं कि असगर भाई हम तो आसाम से हैं, हम उत्तर प्रदेश से हैं, हम हरिद्वार से हैं, हम भैया राजस्थान से हैं, हम भैया पता नहीं कहाँ कहाँ से बिजनौर से हैं। तो आपको जो सबसे बड़ी समस्या देखी जाती है यही देखी जाती है कि आपको कब्ज़ है। अब ऐसे भी हमारे भाई होते हैं जिनको पुरानी कब्ज़ होने से भैया उनको पाइल्स की यानी खूनी बवासीर की शिकायतें पैदा होने लगती है। तो यही तो आपका रीज़न है सबसे बड़ा कि आप गौर नहीं करते, पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते हैं। और ऐसी हमारी माताएं बहनें, हमने अपने भाइयों को 80% गिना दिया है, अब हमारी माताओं बहनों को हम लेंगे। ये जो सबसे ज़्यादा होशियार बनती है अपने घरों के अंदर बैठकर पता नहीं अंडा मीट मछली दबा के खाती है, पुलाव वगैरह, जब तक के पुलाव इनको ज़र्दा बिरयानी नहीं मिले जब तक सुबह को इनकी आँख नहीं खुलती, ठीक है ना। तो आपको सबसे ज़्यादा जो कंट्रोल करना है अपने खाने पर कंट्रोल करना है। और यहाँ तक बात आ चुकी है कि भैया इन्होंने ऐसे ऐसे चूर्ण लेना इस्तेमाल कर दिए हैं। बुराई हम किसी की नहीं कर रहे, हम अपने अनुभव से कह रहे हैं कि जो लोग हमारे पास खुद कांटेक्ट करते हैं उनके ज़रिए से हम आपको बता रहे हैं। ये जो हमारी माताएं बहनें हैं ये इतनी सियानी बनती है कि फिर भैया ये चूर्ण लेना शुरू कर देती है। ना इनको साइड इफ़ेक्ट का मालूम होता है, ना इनको इनका नुकसान का मालूम होता है। बस रात को एक चम्मच ले लिया, सुबह को पेट साफ हो गया। इनको ये मालूम नहीं होता कि आपको एक हफ्ता लेना चाहिए या 20 दिन लेना चाहिए या 1 महीना 2 महीना लेना चाहिए। इनको बस रेगुलर इस्तेमाल करना है। जिस दिन ये चूर्ण इस्तेमाल नहीं करेंगी तो सुबह पेट साफ नहीं होगा, फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर साहब आप हमें टैबलेट दे दीजिए, तो उस रात को ये टैबलेट भी ले लेंगी। ये हमारी माताओं बहनों की अकल होती है। आपको गुस्सा नहीं कर रहे, हम सिर्फ आपको समझा रहे हैं। गुस्सा तो हमें खुद अपने आप पर इस वजह से आता है कि आज के इस इंटरनेट के दौर में हमारी माताओं बहनों सुधर जाओ, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी के कारण सबसे ज़्यादा जो आंतों की खुश्की हो रही है यही तो सबसे बड़ा रीज़न देखा जा रहा है। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं कि जिसके अंदर सना की पत्ती होती है। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने सहाबाओं को, सहाबाओं आप सना को इस्तेमाल किया करो, लेकिन सना की भी एक मिकदार होती है जो हर किसी को मालूम नहीं होती। अगर इसकी मिकदार मालूम करनी है तो अच्छे हकीम से रब्ता ज़रूर कर लिया करें आप सभी। तो सना की पत्ती जिस चीज़ में ज़्यादा मिकदार कर दी जाएगी ये गर्म होती है, तासीर भी गर्म होता है, मिजाज भी गर्म होता है। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी तासीर और मिजाज भी आपका गर्म हो और सना की पत्ती की जो तासीर वो गर्म होती है, मिजाज भी गर्म होता है, फिर भैया आपकी आंतों में खुश्की पैदा कर देगा। 101% करेगा, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। तो मेन मसला तो ये है कि आपकी आंतों में खुश्की आ जाती है, आपको कब्ज़ हो जाती है, आप पता नहीं कहाँ कहाँ से दवाइयाँ ख़रीदते हैं, कहाँ कहाँ से लेते हैं। तो मेन मसला तो यह है कि आपका पेट साफ़ नहीं होता। आप ज़ोर लगाते हैं सुबह आधा आधा घंटा,
फिर सोचते होंगे चलो पता नहीं आज यूट्यूब पर किसी न किसी की वीडियो देखेंगे, चलो वहाँ तसल्ली मिल जाएगी। आप वीडियो देखकर खुश हो जाते हैं, लेकिन आपकी सबसे बड़ी कमी तो ये होती है कि आप खुद इस्तेमाल नहीं करते। गलत नहीं बोल रहे। 15-16 साल पहले का जो हमारे बड़े बुजुर्गों का नुस्खा है, हालांकि नुस्खे तो 2-2 हज़ार साल के पुराने नुस्खे हमारे पास हैं सभी, लेकिन जो 15-16 साल पहले भी हमारे बड़े बुजुर्ग इस्तेमाल करते थे और कराते थे, तो वो नुस्खा हमारे हाथ लगा है। तो अब हमने सोचा है इस नुस्खे को क्यों ना आज के इस वक्त में, जबकि जनता जूझ रही हो, हमारी माताएं बहनें जूझ रही हो, हमारे भाई जूझ रहे हो ऐसी बीमारी से कि जिनकी आंतों के अंदर मल चिपका हुआ होता है, पेट साफ नहीं होता, तो ऐसी दमदार दवाई होनी चाहिए। ऐसे भी हमारे भाई होते हैं कि जो कहते हैं हमने अब्दुल्ला पठान भाई की भी दवाई खा ली है, पहली बात तो कोरियर ही नहीं आया। हम किसी की उनकी भी बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे भी होते हैं कि हमने तो भाई उनकी भी दवाई इस्तेमाल करी है, तो आपको हम कहेंगे कि आपको हमारी दवाई इस्तेमाल कर लेनी चाहिए। आपको ये बताएंगे कि हम अपनी दवाई के अंदर 13 जड़ी बूटियों द्वारा तैयार करेंगे और करते हैं। अभी कुछ 6 महीनों से इसको यूज़ किया जा रहा है, माशाल्लाह काफ़ी अच्छा फ़ायदा दे रही है ये दवाई, अल्लाह के हुक्म से, हमारी कोई ताकत नहीं है। जिसके अंदर हम सनाए मुकव्वी का इस्तेमाल कर रहे हैं, सौंठ का इस्तेमाल कर रहे हैं, काली मिर्च का इस्तेमाल कर रहे हैं। यही वो काली मिर्च है कि जो सांप के जहर में भी इस्तेमाल की जाती है। बड़ी इलायची का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, लाहौरी नमक का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, गुलाब का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, सफ़ेद ज़ीरे का इस्तेमाल कर रहे हैं, अजवाइन का इस्तेमाल कर रहे हैं, अबलतास का इस्तेमाल कर रहे हैं, निशोत का इस्तेमाल कर रहे हैं, काला नमक, काला दाना, इन दोनों का भी इस्तेमाल हम कर रहे हैं, छोटी हरड़, इन दोनों इसका भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सारी 13 जड़ी बूटी हो गई, इनको हम अच्छी तरीके से अच्छी क्वालिटी के साथ में इसको तैयार कर रहे हैं। सबसे अच्छा फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो आंतों के अंदर मल चिपक रहा है, आपका पेट साफ अच्छी तरीके से नहीं होता, इसको आपकी आंतों को धो देगा। इस तरह धोगा कि जैसे समर सेविल चला दिया, इधर बटन दबाया, उधर समर सेविल फुहारा लेके आप जो आपकी फर्श पर गंदगी लगी रहती है उसको आसानी से छुटा देते हैं। इस तरह आपके पेट को साफ़ करेगा, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। इसकी सबसे अच्छी ख़ास बात एक ये भी होगी कि आपको पेट में गैस नहीं बनने देगा। और एक अच्छी ख़ास बात ये भी रहेगी, अगर आपको पाइल्स की परेशानी है, बवासीर की परेशानी है, उसको भी कंट्रोल करेगा। आपको शुगर की परेशानी है, वहाँ भी जाकर आपको कंट्रोल करना शुरू कर देगा। आपके जोड़ों में दर्द रहता है, उसको भी कंट्रोल करना शुरू करेगा। आपके सर में दर्द रहता हो, उसको भी कंट्रोल करना शुरू करेगा। आपको बदन में जोड़ों में दर्द रहता हो, उसको भी कंट्रोल करना शुरू करेगा। क्योंकि 80% जो मर्ज़ होते हैं वो पेट के ही कारण होते हैं। कब्ज़ उम्मुल अमराज है, कब्ज़ से 80% बीमारियां आपके शरीर के अंदर आ जाती है। हमने आपको बता दिया है, अगर आप इसका ऑर्डर करना चाहेंगे, क्योंकि ये फ़कीरी नुस्खा है, फ़कीरी नुस्खा किसी को नहीं बताया जाता। हकीम लोग मर जाते हैं, लेकिन अपना नुस्खा किसी को नहीं बताते। तो फ़कीरी नुस्खा है, आप भी मंगा सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको हमें ऑर्डर करना होगा। आपको सबसे पहले अपना नाम, आपके फादर का नाम, आपके वालिद का नाम होना चाहिए, आपके गांव का नाम, आपकी तहसील का नाम, आपके ज़िले का नाम, डिस्ट्रिक्ट, आपकी स्टेट का नाम, आपका पिन कोड, आपके 2 मोबाइल नंबर हमें व्हाट्सअप करने होंगे। आपका लैंडमार्क, फेमस जगह, आपके नज़दीकी जो जगह होती है, मंदिर हो, मस्जिद हो, तो आपको वो जगह सेंड करनी होगी। फिर हम भैया आपको कोरियर पहुंचा सकते हैं। इसका बड़ा अच्छा रिजल्ट है, काफ़ी सालों से इसको यूज़ किया जा रहा है और तकरीबन हमारे यहाँ भी 6 महीनों के अंदर 50-60 लोगों ने अब तक फ़ायदा भी इससे हासिल कर लिया है। कोई बात रह जाती है तो आप हमें कमेंट कर दीजिए। वीडियो आपको अगर पसंद आ जाए तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने असगर भाई को दुआ में याद ज़रूर कीजिए। तो दीजिए अपने भाई असगर को इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए खुदा हाफ़िज़, शब बख़ैर, अस्सलामु अलैकुम।